हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो अब हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम। ये उन बच्चों के लिए वीडियोस मैं अपलोड करने जा रहा हूँ जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और हाँ, इसमें सारा कंसेप्ट होगा, सारा कंटेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है वो इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा। ओके। सो जो ये वीडियोस हैं, देखने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। सो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिक मैथमेटिक्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। अच्छा, लॉगरिथम का मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, एंड देन रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। फिर कुछ इनइक्वालिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे नॉर्मल इनइक्वालिटीज़, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज़, मॉडुलस इनइक्वालिटीज़। और जो लोगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ है वो लोगरिथम में ही समझा समझा दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और इनइक्वालिटी डिस्कस कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज़। ऑलराइट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम से। फर्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सिंपल काउंटिंग होता है जो स्टार्ट होता है 1 2 3, 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, कहीं इस तरफ होगा 100, फिर ऐसे करते रहो 10 0 1, सो ऑन। कोई भी नंबर आप बोलो वो नेचुरल नंबर होगा। ये नेचुरल नंबर नहीं होता। जैसे कोई बोलता है 8.7, ये नेचुरल नंबर है क्या? तो ये नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर केवल इंटीजर्स होते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कह सकते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं ऐसे, 1 2 3 करली ब्रैकेट के अंदर, 4 5 6, सो ऑन। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और हाँ, मैंने बताया था नेचुरल नंबर को आप पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हो, i+ या z+। ठीक है, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। एंड देन होल नंबर्स। अच्छा, ये सेट है, सेट में लिखा हुआ है करली। ये सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। डिस्क्रिप्शन जो होता है सेट का वो दो तरीका होता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। बट जो एलिमेंट लिखते हैं हम सेट के अंदर, जो एलिमेंट्स होता है वो हम करली ब्रैकेट के अंदर भी लिखते हैं, और करली ब्रैकेट के अंदर, और ये देख रहे हो, ये क्लोज ब्रैकेट है और ये ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर हम कैसे एलिमेंट लिखते हैं? डिस्क्रीट एलिमेंट। या जैसे आपका कोई डिस्क्रीट सेट हो तो आप करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। कंटिन्यूअस सेट हो उसको हम इन दोनों ब्रैकेट में लिखते हैं, ये दोनों ब्रैकेट। तो कंटिन्यूअस सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम इन दोनों ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। कंटिन्यूअस सेट मतलब, जैसे क्या मैं नेचुरल नंबर को ऐसे डिनोट कर सकता हूँ 1 से लेके इन्फिनिटी तक? नहीं, क्योंकि इसमें सारे नंबर्स आ गए हैं। मैं इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा, सारे नंबर्स। मतलब 1.1, 1.2, 1.3। जैसे मैं पूछूंगा कि इसमें 3 है क्या, तो यस, आंसर 3 है इस सेट में। अच्छा, 3 है, उसको कैसे लिखेंगे? 3 है नेचुरल नंबर में। ये जो देख रहे हो, ये एप्सिलन, इसका नाम है एप्सिलन। और ये बताता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसको रीड कैसे करते हैं? बिलोंग्स टू। तो 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 3 नेचुरल नंबर में है क्या? यस। मैं बोलूँगा 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 4.6 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसीलिए नेचुरल नंबर को हम कैसे लिखते हैं? करली ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि डिस्क्रीट एलिमेंट लिखना होता है। देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हमेशा याद रखना, करली ब्रैकेट के अंदर डिस्क्रीट एलिमेंट लिखते हैं, और ये जो दोनों ब्रैकेट है ना, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। ये वाला क्लोज्ड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, और इसको रीड करते हैं ओपन ब्रैकेट। ठीक है, फिर होल नंबर। अगर आप जीरो को इंक्लूड कर देते हो नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर्स हो जाता है। सेट ऑफ होल नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्लू से।
स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसको आप नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हो। ये जो पूरा है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हो, क्योंकि जीरो जो हमारा होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो ये सारा जो है डब्लू को आप और क्या कह सकते हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स को कैसे डिनोट करोगे, या तो आई से नहीं तो जेड से, ठीक है, आपकी मर्जी है। ये होता क्या है, जीरो से इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक, -1, -2, -3, कहाँ तक जाता है ये, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ठीक है। अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये क्या होता है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं हमारे, यानी कि नेगेटिव नहीं होते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक। उसी तरह से नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स ये क्या होते हैं, तो ये स्टार्ट होता है माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, और कहाँ तक जाता है, ज़ीरो तक। जैसे मान लो कहीं ऐसे चलते जाते फिर -5, -4, -3, -2, -1 और ज़ीरो, ठीक है। तो ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है। जीरो को, जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। जीरो कैसा होता है, या तो उसको नॉन नेगेटिव इंटीजर कहोगे, नहीं तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जीरो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है या नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इवन इवन इंटीजर्स क्या होता है, जो दो से डिविजिबल होता है, जैसे जीरो इवन इंटीजर्स है, 0 +-2 +-4 +-6 +-8 सो ऑन, ठीक है। ये इवन इंटीजर्स है। उसी तरह से ऑड इंटीजर्स क्या होंगे, +-1 +-3 +-5 सो ऑन, ऑड इंटीजर्स हो जाएंगे, ओके। सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, बुक में भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो देखो प्राइम नंबर्स क्या होंगे, जिसके एग्जैक्टली टू ही फैक्टर्स होंगे, द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। और वो फैक्टर कौन कौन से होंगे, वन एंड नंबर इटसेल्फ। A number p is called prime number if it has exactly two factors, one and the number itself. जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, टू। इस टू के फैक्टर देख रहे हो क्या क्या होंगे, वन और ये नंबर खुद टू। वन प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि इसका एक ही फैक्टर होता है, वो खुद ही वन होता है, ठीक है। दो फैक्टर नहीं होते, तो वन प्राइम नंबर नहीं होता। थ्री होता है, इसका भी फैक्टर है थ्री और वन। फोर नहीं होता, फोर के देख रहे हो दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, एक तो वन हो जाएगा, एक टू हो जाएगा और एक खुद फोर, ठीक है। फाइव होता है प्राइम नंबर, ये नहीं होता, ठीक है, फाइव होता है। तो देख सकते हो ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके केवल एग्जैक्टली दो ही फैक्टर्स हो, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। उसी तरह से कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच हैव एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स, जिसके कम से कम तीन फैक्टर्स हो। एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट मतलब कम से कम तीन फैक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी। तो पहला सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, फोर। इसके कम से कम, इसके तीन फैक्टर तो हैं ही, सिक्स, इसके चार फैक्टर हैं, वन, टू, थ्री और सिक्स। तो कम से कम तीन चलेगा फैक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी। तो ये सारे कंपोजिट नंबर हो गए, ठीक है। उसके बाद को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका एच सी एफ वन हो, जैसे 3, 10, ये दोनों नेचुरल नंबर हैं और इनका एच सी एफ क्या है, वन है। तो आप लिख सकते हो टू टू नेचुरल नंबर्स विच हैव एच सी एफ वन। जैसे देख सकते हो 4 और 9, एच सी एफ कितना है, वन। तो ये को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस टू होता है। देख रहे हो, थ्री भी प्राइम है, फाइव भी प्राइम है, इनका डिफरेंस कितना है, टू। फाइव और सेवन दोनों प्राइम है, डिफरेंस कितना है, टू। 11 और 13 दोनों प्राइम है, डिफरेंस कितना है, टू, ठीक है। फिर है रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं, और p एंड q क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। और हाँ, क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए।
ठीक है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं, और इसमें एलिमेंट क्या होता है, पी बाई क्यू, वेयर पी और क्यू ये इंटीजर्स होते हैं एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। देख रहे हो, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। कौन सा फॉर्म है ये, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। कुछ सेट रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए थे, जैसे ये देख रहे हो, ये सारे कैसे हैं, रोस्टर फॉर्म में, और कुछ होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इस तरफ एलिमेंट होता है, फिर कॉलम कॉलन लगा दो या ऐसे लाइन खींच देते हैं तो भी डिफाइन हो जाता है। ठीक है। इस तरफ एलिमेंट होता है और इस तरफ एलिमेंट की खासियत यानी प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो मैं एक सेट लिखता हूँ 3n such that n belongs to natural number and n is less than सिक्स। एन छः से कम होना चाहिए, छः भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ, इसको बोलते हैं एन इज़ लेस देन सिक्स और इक्वल्स टू सिक्स, यानी कि एन छः और छः से कम होना चाहिए, तो यहाँ एन छः चलेगा। ठीक है, तो बता दो क्या होगा। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो एन छः से कम होना चाहिए। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो वन से स्टार्ट है, तो एन इक्वल्स टू वन रखोगे तो तुम्हें पहला एलिमेंट मिलेगा थ्री, क्योंकि थ्री एन है ना एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या मिलेगा, थ्री इंटू टू सिक्स, फिर थ्री इंटू थ्री नाइन, फिर थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, फिर थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन। तो ये रहा सेट। तो ये वाला तो आपका कौन सा फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये रोस्टर फॉर्म। ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एक तरफ एलिमेंट होता है और एक तरफ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो p बाई क्यू देख सकते हो, ये एक रैशनल नंबर है। p और q इंटीजर्स होने चाहिए। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, और p और q इंटीजर्स होंगे। जैसे सेवन रैशनल नंबर है, माइनस एट, माइनस फोर बाई सिक्स, देख रहे हो ना, ये सब रैशनल नंबर है। जीरो भी रैशनल नंबर है। ठीक है। वन बाई सेवन, ये सब रैशनल नंबर है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं ना, ये सब, ये सारे के सारे रैशनल नंबर ही थे। ओके ओके, आई थिंक इतना समझ में आया होगा रैशनल नंबर क्या होता है। जीरो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को आप जीरो बाई वन लिख सकते हो या जीरो बाई टू। देख रहे हो यहाँ पे p जीरो है, q वन है, दोनों इंटीजर्स होते हैं, और q जीरो नहीं है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वही जिनको p बाई क्यू फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, उनको इरेशनल कहते हैं। जैसे रूट फाइव को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। रूट फाइव, रूट सेवन, रूट थ्री, ये सब इरेशनल नंबर है। पाई भी इरेशनल नंबर है, ई भी इरेशनल नंबर है। ई को बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है लगभग, ई की जो वैल्यू होती है लगभग 2.71 होती है। ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू भी लगभग कितना होती है, 3.14, या कोई कोई 22/7 होता है, कोई कोई 22/7 ले लेता है। बट पाई होता क्या है रियल में, पाई तो सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो होता है। कोई सर्कल है ना, और ये डायमीटर है। सरकमफेरेंस क्या होता है, इसकी लेंथ, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है सी, और डायमीटर की लेंथ है डी, तो सी को डी से डिवाइड करोगे तो आपको पाई मिलेगा। तभी तो फॉर्मूला बनता है सरकमफेरेंस इक्वल्स टू पाई इंटू डायमीटर। तो पाई डायमीटर क्या होता है, 2r, तो ये बन जाएगा 2 पाई r। क्लियर है। तो ये पाई की डेफिनेशन होती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पाई तो इरेशनल नंबर है, लेकिन सरकमफेरेंस डायमीटर क्या ये रैशनल होता है। तो ऐसा नहीं है होता कभी भी। इन दोनों में से कोई एक इरेशनल होगा या दोनों ही इरेशनल होंगे, तभी तुम्हारा रिजल्ट भी कैसा आ रहा है, इरेशनल। मतलब जैसे मैं आपसे पूछूं, इरेशनल अपॉन रैशनल क्या होगा, हमेशा ये हमेशा इरेशनल होता है। ठीक है। इरेशनल अपॉन इरेशनल, ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, रूट 8 अपॉन रूट 2, ये तो रैशनल हो गया ना, क्योंकि ये रूट 4 यानी कि 2 आ जाएगा, और 2 रैशनल नंबर होता है। रूट 8 अपॉन रूट 2 कितना आएगा, रूट 4 यानी कि 2 आ जाएगा ना, और 2 कैसा नंबर होता है, रैशनल, क्योंकि 2/1 लिख सकते हो, यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। पर रूट 5 अपॉन रूट 2 ये तो इरेशनल नहीं होता। यहाँ पे p रूट 5 है और q रूट 2 है, तो इंटीजर्स नहीं है ना, तो इसीलिए ये कैसा नंबर है हमारा,
इरेशनल है। ठीक है। अच्छा, रैशनल प्लस इरेशनल, ये हमेशा इरेशनल होता है। रैशनल प्लस रैशनल ये रैशनल आएगा, इरेशनल प्लस इरेशनल दोनों हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी। जैसे 5 + √3। अच्छा, रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होता है, प्लस करो या माइनस करो इरेशनल ही होगा। तो जैसे ये इरेशनल है, प्लस 5 - √3 ये भी इरेशनल है। देखो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, पर इनका एडिशन कैसा आ रहा है, 10। ये तो रैशनल आ गया ना। तो इरेशनल प्लस इरेशनल रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। अच्छा, कुछ डेसिमल्स नंबर्स भी इरेशनल होते हैं, जैसे जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल। कैसे होते हैं ये, इरेशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स इरेशनल होते हैं। जैसे 4.67324106219341, जो भी है डॉट डॉट डॉट, ये कैसा नंबर है, यह है इरेशनल नंबर, रैशनल नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा। जैसे 6.374, अब ये टर्मिनेट हो गया, रिपीट नहीं कर रहा बट टर्मिनेट तो हो गया ना, तो ये रैशनल है। अब रैशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 66374/1000 लिख दिया ना पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये हो गया ना पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये रैशनल बन गया। कैसा बन गया ये नंबर रैशनल बन गया। अब जैसे 8.7777, ये 77 रिपीट कर रहा है, तो क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है, इसीलिए ये कैसा बन गया, रैशनल बन गया। अब जब रैशनल बन गया तो क्या इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 8.777 रिपीट कर रहा है, इसके आप ऊपर बार लगा सकते हो। तो कैसे करोगे इसको, तो एक तरीका है, आप लिखो, इसमें से जो इंटीग्रल पार्ट है वो अलग कर लिया, इसमें इंटीग्रल पार्ट 8 है, प्लस 7/9 कर देना, जितने के ऊपर बार लगाया उतने 9 नीचे, सॉल्व कर दिया। तो 72 प्लस 7/9 यानी कि 79/9, तो यही आंसर है। 79/9, 79 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 8.77777। ठीक है, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, जैसे 8.7 बार है तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 8 प्लस 0.7 बार। ठीक है, अब 0.7 बार को मैंने x मान लिया, तो x कितना है मेरे पास, 0.7777 सो ऑन, ये है ना। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x हो गया, इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.7777 सो ऑन। अब इसको कैसे लिख सकते हो, 7 प्लस 0.777 सो ऑन, तो 10x इक्वल्स टू 7 प्लस 0.777, यही तो x माना था, तो ये इस तरफ जाके 9x हो गया 7, तो x कितना आ गया, 7/9। ठीक है, x 7/9 आ गया। अब यहाँ प्लग कर दो x को, 8.7 बार को क्या लिखा था हमने, 8 प्लस 0.7 बार, तो 8 प्लस ये कितना आया है, 7/9, जोड़ोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो देखा, जो नंबर ये दोनों को ही फॉलो नहीं करता, मतलब अगर ये दोनों को फॉलो करता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तभी होगा वो इरेशनल। इन दोनों में से कोई एक भी अगर फॉलो नहीं करता तो वो रैशनल बन जाता है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो था बट रिपीटिंग है, इसीलिए कैसा बना, रैशनल। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 4.63 बार, इसका मतलब क्या होगा, 4.63636363 सो ऑन रिपीट करता रहेगा ना। तो ये कैसा नंबर है आपका, ये रैशनल है। इसका मतलब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, 4 + 63/99,
जितने के ऊपर बार लगाए उतने 9 नीचे आफ्टर डेसिमल। तो बनेगा क्या, 99 इंटू 4 प्लस 63/99। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सॉल्व कर लेना, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। जैसे 4.7 फिर 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे लिखा हुआ है 4.7 3 के ऊपर बार। तो इसको भी कर सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, 47.3 बार बाई 10, और फिर ये तो आसान हो गया 47 प्लस 3/9/10। तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको कर लेना 47 इंटू 9 प्लस 3 बाय कितना हो जाएगा 90। कर लिया सॉल्व। तो ये जो नंबर है आपका 4.73333, इसको आंसर यहाँ से आ जाएगा। 47 के 90 मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये था हमारा इरेशनल नंबर। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मैं z भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो z क्या है, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं c से। c क्या है, c इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 3 + 4 आयोटा, क्या ये c को बिलोंग करता है, तो हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, सारे हैं, ये जितने भी नंबर अभी तक हमने पढ़े हैं सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 4, क्या ओनली 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 + 0 आयोटा, ठीक है, z इक्वल्स टू 4 + 0 आयोटा। ओके। और हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मैंने डिफाइन किया a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होता है, यहाँ पर a और b क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। a और b क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। ये ध्यान रखना हमेशा, इंटीजर्स नहीं, इसको हम बोल सकते हैं रियल नंबर्स होने चाहिए, रियल नंबर्स। ए और बी बिलोंग्स टू आर। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी हमने पढ़े हैं ना, ये सारे रियल नंबर्स हैं, इमेजिनरी नहीं है, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर। देख रहे हो मैंने इसको ओपन ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि कंटिन्यूअस है। जैसे मैं पूछता हूँ 3.6 ये रियल नंबर है क्या है, 7/8 ये रियल नंबर है क्या है, 4 रियल नंबर है क्या है, 8 रियल नंबर है क्या है। तो जितने भी ये रियल लाइन पर डिनोट कर सकते हो, देखो 0 1 2 3 सो ऑन। इस तरफ -1 -2 -3 -4, किस तरफ, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसको बोलते हैं हम कौन सी लाइन, रियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम, रियल लाइन। क्यों, क्योंकि इस लाइन पे सारे रियल नंबर हैं। कहीं पे इस तरफ 1.1 भी होगा, कहीं इस तरफ 1.1.0000005। तो ये सारे नंबर कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए ए और बी रियल नंबर होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ z इक्वल्स टू √5 + 6 आयोटा, तो हाँ ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। √5 रियल नंबर है क्या, है, बिल्कुल है। और 6 रियल नंबर है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, सारे के सारे, ठीक है। और रियल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और हाँ, इन्फिनिटी के पास में ये हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का मतलब यही होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 7 से 9 क्लोज्ड, तो इसका मतलब 7 भी इंक्लूड है, 9 भी इंक्लूड है, और 7 से बीच के सारे नंबर भी इंक्लूड है, ऑल द नंबर्स बिटवीन 7 9 इंक्लूडिंग 7 एंड 9। और मैंने ये लिखा 8 से 9, तो मैं इसका मतलब क्या होता है, ऑल द नंबर्स बिटवीन 8 एंड 9 इंक्लूडिंग 8। ये एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे एक्सक्लूडिंग 9, क्योंकि मैंने इतना बोल दिया कि ऑल द नंबर्स इंक्लूड बिटवीन 8 एंड 9। इसका मतलब क्या होता है, 8 और 9 के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 8। तो 8 भी इंक्लूड हो गया, अब 9 को इंक्लूड नहीं किया। जैसे मान लो ये कुछ ऐसा है, ये 5, ये कितने लाइन है, 3 और 3 6। मुझे इन पांचों को बुलाना है, तो मैं क्या कहूँगा, पांचों इधर आ जाओ। ये थोड़ी कहूँगा कि तुम पांचों इधर आ जाओ, तुम मत आना, ऐसा नहीं कहूँगा ना। मैं तो सिंपल इतना कह दूंगा पांचों इधर आ जाओ, तो ये आ गए। तो कुछ इस तरह से है। तो इस वाले सेट में जैसे मैंने ये लिखा ना ए और बी, इसका मतलब क्या होता है, ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए बी। ए और बी दोनों इंक्लूड हुआ है, ठीक है। ऑल द नंबर्स
बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए बी। इसका नंबर्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। बस इतना इतना बोल के चुप हो गए, सारे के सारे सारे नंबर ए और बी के बीच में आ गए। ये नहीं बोलेंगे एक्सक्लूडिंग ए और बी, बस इतना बोल दिया कि जैसे मैं बोलूँगा ये 4 है और ये 3 है, सॉरी ये 10 है, मैं बोलूँगा 4 और 10 के बीच में जो भी नंबर है वो सारे आ जाओ, तो सारे ही आ जाएंगे। अच्छा, हम 4 से जस्ट बड़ा नंबर नहीं बता सकते, बता सकते हैं क्या? जैसे कोई बच्चा बोलेगा 4.1, तो मैं बोलूँगा 4.01, ये लो। इसीलिए इनको इन सेट में लिखा जाता है। गॉट इट? मैंने जैसे लिखा 3 और 4, इसका मतलब क्या है, चलो यहाँ ओपन लगा देते हैं, तो सारे नंबर इंक्लूड हो गए हैं 3 और 4 के बीच में, और 3 इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके आंसर में 4 नहीं है। तो मैं बता रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का होता है, ए प्लस आयोटा बी, जहाँ पे ए और बी रियल नंबर होता है, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट करते हैं। जैसे सेट ऑफ इरेशनल नंबर को, सॉरी सेट ऑफ रैशनल नंबर को क्यों से डिनोट करते थे? अच्छा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर को आप डिनोट कर सकते हो क्यू कॉम्प्लीमेंट से या क्यू डैश से। क्यू सी क्या है, ये है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सबका एक सेट होता है। आप दुकान पे जाते हो, शॉप पे, तो सेट होता है ना बिस्किट का, आप कहते हो पार्ले जी बिस्किट दे दो, तो वो सेट ऑफ पार्ले जी बिस्कुट में से एक बिस्किट निकाल के देता है, तो ऐसा ही हर नंबर्स का अपना अपना सेट होता है। अच्छा, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? बिल्कुल है, जीरो प्लस जीरो आयोटा। ओके, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ए होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, और बी जो होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ए होता है, इमेजनरी पार्ट बी होता है। ठीक है, यहाँ लिख लो चाहो तो, z इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी है ना, तो इसमें ए क्या है, ए है रियल पार्ट इस z का, और b क्या है, इमेजनरी पार्ट इस z का। अच्छा, आयोटा क्या होता है? ये आयोटा होता है रूट माइनस वन। इसका मतलब आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। क्लियर है? किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, बट यहाँ हो रहा है इसीलिए ये इमेजनरी नंबर कहलाता है, इमेजनरी नंबर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन ये 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। जैसे 1/√a प्लस रूट बी है, इसको रैशनलाइज करना है, तो कैसे करोगे? यहाँ पे जो भी साइन है उसका साइन चेंज करके लिख दिया, प्लस है तो माइनस करके, माइनस है तो प्लस करके, तो रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, रूट ए माइनस रूट बी अपॉन, ये देख रहे हो ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी। तो यही आंसर है। तो ये था रैशनलाइजेशन। जैसे मान लो मुझे इसको रैशनलाइज करना है, √4 माइनस √3 को, तो क्या बनेगा ये, √4 माइनस √3 है ना, इसकी मल्टीप्लाई करो, √4 प्लस √3 अपॉन में √4 प्लस √3, तो √4 न्यूमरेटर में तो ये रहा, और डिनोमिनेटर में यह है a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √4 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये तो 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया, √4 प्लस √3। ठीक है, इसका मतलब 1/√4 माइनस √3 को हम लिख सकते हैं √4 प्लस √3। ठीक है, तो ये रैशनलाइजेशन हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं रैशनलाइजेशन का। जैसे मान लो 12/3 प्लस √5 माइनस 2 √2, इसको रैशनलाइज करते हैं, तो कैसे करोगे इसको रैशनलाइज? तो 12/3 प्लस √5 माइनस 2 √2, किसी को भी ए बोल दिया, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो ए है प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, न्यूमरेटर में रहा 12,
3 + √5 + 2√2 अपॉन, अब देखो क्या बनेगा, a² - b², यही बनेगा ना। तो जब a का स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 3 × 3 = 9 + 5 + 6√5 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 8 हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 12 3 + √5 + 2√2 अपॉन 9 5 14 - 8 6, 6 कॉमन ले लो तो बनेगा ये 1 + √5। इसको चाहो तो फर्दर रेशनलाइज कर दो, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो इसको फर्दर करोगे तो 1 - √5 अपॉन 1 - √5, ये √5 - 1 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो न्यूमरेटर में रहा 2, 1 की कर दिया सभी से तो बनेगा 3 + √5 + 2√2। अब -√5 से कर दिया तो -3√5 और √5 -√5 -5 -2√10 अपॉन, यहाँ करोगे तो कितना, 1 - 5 यानी कि -4। तो ये -2 से कैंसिल। तो न्यूमरेटर में कुछ ऐड हो रहा है, 3 में से 5 गया, -2, ये इनका काम तो हो गया। फिर √5 में से 3√5 गया तो माइनस का 2√5, ये भी हो गया। अब क्या बचा, 2√2, तो प्लस का 2√2, फिर है माइनस का 2√10 अपॉन में क्या है, -2। -2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ बनेगा 1 + √5 -√2 प्लस √10, यही आंसर है। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन आई होप ये समझ में आ गया होगा। ऐसे आप रैशनलाइज कर सकते हो, रैशनलाइजेशन आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है।